हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शिवा भावना। बहुत सारे लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स क्यों ले रही हूँ, जनरल रीडिंग क्यों नहीं ले रही हूँ। तो आज थोड़ा टाइम है तो मैं सोचा कि आज आपके लिए एक जनरल रीडिंग भी कर देते हैं एंड सो दैट अदर पीपल सब रिलेशनशिप से बाहर हैं वो भी कुछ उन लोगों को भी कुछ गाइडेंस मिल सके। सो लेट्स सी कि जनरल रीडिंग में क्या आ रहा है। आप अपने इष्ट देवता को याद कीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महाकाल, जय शिव शंभू। और अपने आप को प्रोटेक्शन में लीजिए। मेरे व्यूअर्स और जितने लोग हैं, एनर्जीज, सब लोग, हनुमान जी आए और हम लोगों को प्रोटेक्शन मिले। मरकबा स्टार दिख रहे हैं मुझे, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मरकबा स्टार इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार फॉर प्रोटेक्शन, यू नो दैट, राइट? सो आए एंड एंजल्स प्लीज़ कम और हम लोगों को गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गिव अस 5 कार्ड्स फॉर दिस रीडिंग। मेरे व्यूअर्स को जनरल में क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Chosen conflict, observer, peace, and high power is yin। दिख रहा है आप लोगों को yin एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज सोलमेट। आप बोलते हैं कि लव रीडिंग्स, मैडम आप हमेशा लव रीडिंग क्यों करते हैं? देखिए जनरल रीडिंग में भी सोलमेट कार्ड्स हैं मेरे पास। So, because love is the most beautiful energy around you, and it can be the most. It can be a self love. It can be a love with your kids. It can be love with nature. Love is a vast word, and मुझे नहीं लगता। एंड प्यार की एनर्जी में रहेंगे आप, प्यार भगवान से भी हो सकता है। अगर उस एनर्जी में रहेंगे तो आप हमेशा एक हार्मोनी में रहेंगे, एक सिंक्रोनिसिटी में रहेंगे। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ अपने आप ही, अगर आप सेल्फ लव में रहेंगे ना मेजरली, तो आप देखेंगे कि आप कभी भी आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कभी भी ये नहीं सोचने में लगे रहेंगे कि किस तरीके से मुझे प्यार मिलेगा। मैं बहुत वो आप अपने आप ही हील हो जाएंगे, यू नो। ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, बिकॉज ये कभी कभी इंट्यूटिव भी होता है। हो सकता है किसी को ये सुनना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत, मुझे यहाँ लग रहा है किसी की एनर्जी जो बहुत सेल्फ सैबोटेज एनर्जी में है, जो बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके अंदर, जो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को हटा नहीं पा रहे हैं। वो उसमें क्या हो रहा है कि वो अपना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो इतना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने आप को इतना, देखिए ना कितना, मतलब वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, बट ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर अपने सोल को हर्ट करके नहीं कर सकेंगे आप। तो आपको अपने आप को पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पहले अपनी बॉडी का। इस अगर आप 3D वर्ल्ड में हैं, 5D वर्ल्ड किसी रीज़न से आपको यहाँ भेजा गया और आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपने ये सब इन कॉन्फ्लिक्ट्स और इन चाउस से बाहर निकलिए। और सॉरी टू से, अगर यहाँ पर किसी की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत डिप्रेस्ड है, विच आई एम पिकिंग a female, young female or a male's energy which is very negative, and I can hear a sound of crying in my ears, and he or she might be, आप ध्यान दीजिए viewers, अगर this is intuition, अगर कोई 14 to दिस एज ग्रुप इज़ 14 to 17, आपके घर में कोई बच्चे हैं जो बहुत डिप्रेशन में हैं और वो अपने अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो उनसे जाके प्लीज़ बात कीजिए। अगर पेरेंट सुन रहे हैं तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए। और अगर उस एज के, वैसे तो मैं बोलती हूँ 18 ईयर से ऊपर ही ये रीडिंग्स देखें। अगर उस एज के बच्चे अगर ये देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रेस में, तो जाइए, जिससे आप बात कर सकते हो उससे बात कीजिए। और कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो वो थॉट्स को हटाइए और पॉजिटिविटी के तरफ बढ़िए प्लीज़। मैं बहुत डिप्रेस पर्सन को सुन पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, जो बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, बहुत डार्कनेस में है अभी। नेगेटिव स्पेस तो नहीं बोलेंगे, डार्क स्पेस में है, एंड उनको बाहर निकलने के लिए ज़रूरत है किसी हेल्प की। सो पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते। एनीबडी इन सच स्टेज हु वांट टू टॉक, प्लीज़ टॉक टू मी। कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टैरोट विद शिवा भावना, इंस्टाग्राम पे सेम आईडी, उस पर आप DM कर सकते हैं।
टेक एनी सेंस स्टेप एंड समझिए कि बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो व्हाई आई हैव पिक दिस एनर्जी, फॉर whom I have picked this energy, but now this is what the ever energy I have got from somebody. I can hear that voice of crying and crying, and don't be in that energy, because life is not what you are thinking right now. Also this energy, अभी जो व्यूअर्स हैं, बाकी व्यूअर्स की एनर्जी में थोड़ा सा लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, बट आप ना लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए कि आपके लॉन्ग टर्म में आपका आपका क्या विजन है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उस ऑब्जर्व कीजिए चीज़ें जो ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्व कीजिए चीज़ें जो आपको उस तरफ, अपना जो गोल है उस तरफ से आप आगे जा पाएँ, है ना. एंड आगे आपकी लाइफ में अगर अभी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चाउज एंड बहुत आपस में भी झगड़े, घर में तनाव चल रहा है, एंड ऑफिस वर्क में भी बहुत झगड़े चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में पीस आने वाला है. फ्यू ऑफ यू विल रिसीव सम गुड न्यूज़, प्रमोशन की न्यूज़ आने वाली है, कुछ ऐसा है, तो आप जिसका वेट कर रहे थे वो आने वाला है, या आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको कुछ न्यूज़ मिलने वाली है गाइस, एंड विच विल बी अ रियली गुड न्यूज़. एंड आप बहुत दिन से इस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को. दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी विच इज़ कमिंग अप. एंड आप अगर मेडिटेट नहीं करते तो आई विल आस्क यू टू मेडिटेट. आप मेडिटेट कीजिए, बिकॉज आपकी ये आज्ञा चक्र पे फोकस करके आप मेडिटेट कीजिए, एंड डीप ब्रीदिंग करिए 5 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा. एंड बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप जब तक अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. एंड वी आर हियर फॉर टू कंप्लीट सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी. ये बात हमेशा याद रखिएगा. हम लोग ये भौतिक, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस के रह गए हैं, विच इज़ जस्ट 1% ऑफ आवर नीड. वॉट वी नीड, टेल मी, फूड एंड अ फ्यू क्लोथ्स, दैट्स इट. बाकी चीज़ें लग्जरी है, एंड बाकी चीज़ें हम लग्जरी में जीते हैं. वी नीड जस्ट फूड, एंड वी नीड प्रॉपर अपना घर, मतलब रहने की जगह हो, एंड अपने पास कपड़े हों. बेसिक चीज़ क्या होती है इंसान की, यही होती है. सो बट हम लोग बहुत फंस के रह गए हैं बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में. सो करिए वो, बहुत ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं साधु बन के बैठ जाइए, बट अपने आप के ऊपर काम कीजिए. हील योर सेल्फ. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप सोलमेट जर्नी में, अगर आप कार्मिक जर्नी में, तभी भी आप जब तक अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक आप वो सब चीज़ों का सर्कल आपकी लाइफ में चलता रहेगा. और जो कार्मिक हैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, सफरिंग वाली एनर्जी जो दिख रही है, उन लोगों को डेफिनेटली अपने ऊपर काम करना चाहिए. वो लोग कार्मिक सिचुएशन से बोलते हैं ना, मैडम आप हम क्यों बार बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमारे साथ ही ख़राब क्यों हो रहा है, हमें ही ऐसे पार्टनर क्यों मिलते हैं जो हमको डिच कर रहे हैं बार बार, हम हमारे आसपास क्यों रोटेशन चल रहा है, वाई आई एम दैट अनलकी. सो पहले तो ये सब नेगेटिव बातें बोलना छोड़ दीजिए. अपने बारे में अफॉर्मेशन, जो है अफॉर्मेशन करिए 21 डेज़ का, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस निकाल के रखिए. आई एम पॉजिटिव, आई एम लवेबल, मुझे यूनिवर्स से बहुत प्यार मिलता है, मुझे पूरी दुनिया से बहुत प्यार मिलता है, मैं बहुत मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. ये कुछ है जो डेली आपको अपनी डायरी में लिखना है, जितने बार मन करे. मैं फिक्स नहीं करूँगी नंबर, बिकॉज फिक्स करने में क्या होता है, मैं बोलूँगी 45 टाइम्स लिखो, या इतनी बार लिखो, या इतने दिन लिखो. बट मैं बोल रही हूँ 11 डेज से 21 डेज तक वो सेंटेंस को या तो पढ़ें, या कुछ टाइम कर ले कि 5 मिनट मुझे लिखना है, या मुझे 10 मिनट 11 मिनट मुझे लिखना है, राइट. एंड आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आते रहेंगे. मिरर के सामने बैठ के आप कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं. तो नेगेटिविटी से निकलना है, अपने हायर सेल्फ की तरफ आपको जाना बहुत ज़रूरी है. और जो लोग सोल मेट जर्नी में हैं, सोल मेट से मिल रहे हैं एंड उस जर्नी में हैं, अभी तक आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और कार्मिक अकाउंट्स चल रहे थे, वो क्लोज हो जाएंगे, एंड आप पीस में आ जाएंगे. एंड आप अपने आप को इतना अलाइन कर लेंगे यूनिवर्स से कि आपकी ये जर्नी, देखिए ये एनर्जी,
आप आपकी जो जर्नी है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, जो शिव और शक्ति में जो फेमिनाइन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो गई है। एंड और अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, तो आप डेफिनेटली यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं एंड यूनियन विल बी ब्यूटीफुल। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि इट विल बी रियली ब्यूटीफुल। So this is what I see in this reading. This was a journal reading and I hope आप इससे resonate करेंगे and thank you so much for watching and coming here. Please subscribe ज़रूर कीजिएगा, like कीजिएगा and इस मुझे लगता है कि स्ट्रेस से अपने बाहर निकलकर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना का ही मैसेज यहाँ पर आया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन सून।